हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। 250 क्वेश्चंस पेपर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में एक साथ उपलब्ध हो जाएंगे। और आप लोग ये पहला प्रश्न पत्र है, इसको आप देखिएगा। केवल 250 क्वेश्चंस पेपर ही आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, सभी प्रश्न आप परीक्षा में कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस पेपर का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन। विंध्य पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यह पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित किस भाग में चाय व कॉफी की पैदावार साथ साथ होती है? देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी भाग। देखिए भारत में चाय व कॉफी की पैदावार साथ साथ होती है दक्षिण पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये सभी लोगों को पता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 22 गज। क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच की दूरी 22 गज होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो ये भी आप लोगों को पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, स्कूप शब्द संबंधित है, ये किस खेल से संबंधित है? देखिए ऑप्शन है हॉकी से, क्रिकेट से, टेनिस से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हॉकी से। स्कूप शब्द संबंधित है हॉकी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए हैं, देखिए मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय ने किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शतरंज में कितने वर्ग होते हैं? तो यहाँ पर वर्ग का मतलब है, जैसे एक शतरंज है तो ये इस तरह से खाने बने होते हैं, वर्ग बने होते हैं, तो ये कितने होते हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो शतरंज में टोटल खाने होते हैं 64, इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शतरंज में 64 खाने होते हैं या वर्ग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, उस जगह को क्या कहते हैं जहां मधुमक्खियों को रखा और पाला जाता है? ऑप्शन है देखिए, हैचरी, मधुमक्खी छत्ता, एपियरी, एपीकल्चर। तो मधुमक्खी का पालन और रखा जाता है, ये कहलाता है, यहाँ पर याद रखिएगा, एपियरी इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, एपियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, उच्च तुंगता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है देखिए, जोरहट, जम्मू, गुलमर्ग या कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलमर्ग में। उच्च तुंगता अनुसंधान संस्थान स्थित है गुलमर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटीई अर्थात राइट टू एजुकेशन का पूरा नाम क्या है? अर्थात इसका अर्थ क्या होता है राइट टू एजुकेशन का? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, शिक्षा का अधिकार। आरटीई को ही बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, इसका अर्थ हिंदी में होता है शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, फतेहपुर सीकरी, गया, कुतुब मीनार, सारनाथ। इसका करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में, अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप लोगों को पता है, राजस्थान के पोखरण में होता है परमाणु परीक्षण भारत में। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कौन था? तो ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
मिजोरम की राजधानी क्या है? तो ये आप लोगों को पता होगा, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माजुली। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा टापू है और ये विश्व का सबसे बड़ा टापू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? याद रखिएगा, जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच आती है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात होते हैं क्योंकि? तो दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का घूर्णन गति। अब पृथ्वी घूर्णन गति को ही बोलते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये सब सभी इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होंगे, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पानी का सबसे शुद्ध रूप है? तो वर्षा का पानी या अर्थात वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सबसे शुद्ध जल कहलाता है, यह शुद्ध रूप कहलाता है वर्षा का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, एल्यूमिनियम। देखिए मिट्टी का रंग लाल लोहा के कारण होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मिट्टी में लाल रंग लोहा अर्थात आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर सेल। ये आप लोगों को याद रखना है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सोलर सेल, यह सौर सेल बोलेंगे। नेक्स्ट, कौन सा रंग प्रकाश को सर्वाधिक सोखता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा, काला रंग। काला रंग सबसे अच्छा अवशोषक होता है प्रकाश का। नेक्स्ट देखिएगा, सेरीकल्चर किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो ये सेरीकल्चर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, सिल्क या कीट उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे को संक्रमित नहीं करती? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैंसर, हैजा, इन्फ्लुएंजा और एड्स। यहाँ आपको पता करना है कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरों में इसको संक्रमित नहीं करती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, कैंसर। कैंसर एक से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश एक प्रकार की है। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊर्जा, रंग, स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा का ही रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मुख्यतः किसका बना होता है? तो ये आप लोगों को पता होगा, कार्बन का। कोयला मुख्यतः कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, साइंस का। अब यहाँ से देखिए साइंस के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन अभी साइंस के ही चल रहे थे। देखिए, लाल रक्त कणिका का जीवन चक्र कितने दिन का होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन 120 दिन का होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में किसकी क्रिया से ब्रेड फ्लोर से ब्रेड प्राप्त होती है? तो ब्रेड में खमीर की मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रक्त खाली स्थान का वाहक है। तो सही आंसर है इसका ऑक्सीजन। रक्त ऑक्सीजन का वाहक है। नेक्स्ट, धातु मिश्रण को पारे में घोलने पर क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एड्स क्या प्रभावित करता है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरीर की प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी आ जाती है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 32 है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 0.03%, जबकि ऑक्सीजन 21% पाई जाती है और नाइट्रोजन 78% पाई जाती है वायुमंडल में। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन होते हैं धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋण आवेशित तथा न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियम में बदलना है, सेल्सियस में बदलो। तो इसको आप बदल लेंगे फार्मूले से, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस आएगा। जब 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, पौधे दिन के समय कौन सी गैस अंदर लेते हैं? तो दिन के समय आग कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसको याद रखिएगा, दिन के समय ग्रहण करते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से गणित का सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो गणित वाले सभी क्वेश्चंस देखते जाएंगे और बहुत ही इजी ट्रिक आपको देखने को मिलेगी सभी सवालों में। तो जैसे इसका 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अब देखिए बाह्य बिंदु है जैसे कोई मान लेते हैं, तो वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखाओं की चर्चा कर रहा है बाह्य बिंदु से, तो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके सभी प्रश्न इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, साधारण ब्याज की दर बताओ जिस पर 1706 रुपये 20 वर्षों में 3412 रुपये हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए दर निकालना, तो दर का फार्मूला होता है दर आर बराबर ब्याज गुणे 100, या यहीं पर SI इंटू 100 लिखेंगे अपान, अब यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम, बस इसी में वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए ब्याज हो जाएगा 3400 मिश्र धन है और 1700 है मूलधन, तो घटाएंगे तो आधा इसका दिया हुआ है, मतलब 3412 में 1706 घटाएंगे तो ब्याज आएगी 1706 रुपये, ब्याज 1706 हो जाएगी, इंटू करेंगे 100 और फिर बटे हो जाएगा प्रिंसिपल अर्थात मूलधन, देखिए 1706 रुपये दिया है तो नीचे लिखेंगे 1706 ही और इंटू कर देंगे टाइम। अब टाइम देखिए दिया है 20 वर्ष, तो यहाँ पर टाइम 20 लिख देंगे, 1706 से 1706 कैंसिल आउट और यहाँ पर 20 से 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर रेट आ जाएगी 5%। ऐसे निकालना है, इस सोल्यूशन करेंगे इस फार्मूले में रख करके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दर हो जाएगी 5%, रेट फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, चार क्रमागत संख्याओं का योग 266 है, तो पहली संख्या क्या है? अब यहाँ पर देखिए चार क्रमागत संख्याओं का योग दिया है 266। अब यदि बीज की संख्या निकालें, पहले बीज की निकाल लेते हैं, तो बीज की निकालना है तो 266 में 4 से भाग कर देंगे, पहले बीज की संख्या निकालते हैं 266 भागे 4, ये तरीका है। देखिए तो 4 छंग 24, फिर 2 26 हुआ, तो फिर 4 छंग 24, फिर 2 बचेगा तो 20 हुआ, 4 पंचे 20, मतलब बीज की संख्या आ गई 66.5, ये बीज की कहलाएगी। इसको छोड़ देंगे, चार क्रमागत लिखना है क्रमानुसार संख्याएं, तो इसके पहले 66 होगा क्योंकि 66.5 है और इसके पहले 65 होगा, और बाद की 2 ठो और लिख लेंगे, 66.5 के बाद होगी 67, जस्ट इसके बाद की, और इसके बाद 68, ये क्रमागत संख्या होगी 65, 66, 67 और 68। देखिए आपके सामने आ गई। तो कह रहा पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या 65 होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 65 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है जिसमें 10% प्रतिवर्ष वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान में तो 64,000 दे रहा है, 64,000 है और 10% की वृद्धि कर रहा है, तो जब 100 में 10 बढ़ाएंगे तो हो जाएगी वैल्यू 110। 110% की वैल्यू लिखना तो 110/100 इंटू, अब ये 3 वर्ष पश्चात पूछ रहा है तो इसको 3 बार लिखेंगे, 110/100 और फिर यहीं पर गुणा करेंगे 110/100,
अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर से देखिए 3 4 5 6, 6 जीरो ऊपर से और नीचे भी 6 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 4 2 6 इस तरह से। अब 11 का घन होता है, जब 11 का आपस में गुणा करेंगे तो 1331, और 1331 का 64 से गुणा कर देना है तो आंसर आ जाएगा। तो जब 64 इंटू 1331 करेंगे तो यहाँ पर देखिए इकाई में 4 एकम 4, इकाई में 4 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है 85,184, तो इसका आंसर आ जाएगा 85,184। ये इस तरह से गुणा करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है। एक परीक्षा में लड़की ने 375 अंक प्राप्त किए। आगे कह रहा कि अगर उसने 75% अंक प्राप्त किए तो कुल अंक कितने होंगे। अब देखिए 75% के बराबर है, 375 अंक 75% के बराबर है, तो लिख लेंगे 75% बराबर दिया है 375। अब हमें निकालना है 100%, तो पहले 1% की निकालेंगे, तो 1% बराबर हो जाएगा 375 बटे 75, ये 75 बटे में जाएगा। ध्यान रखेंगे 100% होगी, कुल अंक हो गए 100%, 100%। 100% की वैल्यू निकालना है तो 375 और बटे हो जाएगा 75 और इंटू कर देना है 100, 100। अब कैंसिल आउट करेंगे 25 से, तो देखिए 25 से 75 और 25 चौको 100, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ से देखिए इसको कटेगा तो 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। 125 और 4 का गुणा करेंगे तो 125 चौको 500 होता है, तो पूर्णांक हो जाएगा 500। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 नंबर प्रश्न है। देखिए 1/x³ मतलब 1 बटे दिया है x³ प्लस 1/x² मतलब 1/x² प्लस 1/x, और इसके बराबर वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए यहाँ सबसे बड़ी घात है यहाँ पर क्यूब, यानी x³ है, तो इसको भी क्यूब बनाना है तो x का गुणा कर देंगे, तो नीचे और ऊपर दोनों में गुणा करेंगे, अंश में भी करेंगे। और इसको भी घात 3 बनाना है तो एक घात ऑलरेडी है तो स्क्वायर का गुणा करेंगे, x² नीचे भी और x² ऊपर भी। तो देखिए यहाँ पर सम में x³ बन गया, जब गुणा किए तो x³ तो सम में आ गया, तो नीचे x³ ही आएगा और ऊपर ये 1 रहेगा पहले, तो लिख देंगे 1 प्लस, यहाँ x और 1 का गुणा करेंगे तो x, फिर प्लस, और यहाँ x और x² का गुणा करेंगे, x² और 1 का तो x²। यही इसका आंसर हो जाएगा 1 + x + x² बटे x³। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, ये देखिए 1 + x + x² अपान x³। इस तरह सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 42 है। मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। यहाँ पर देखिएगा तो मोहन और उसके फादर, तो लिख लेंगे पहले मोहन और फादर। मोहन 1/3 है तो मोहन 1 होगा और फादर 3, अनुपात ऐसे बनेगा, पहले अनुपात में लिखेंगे। अब कह रहा है कि दोनों की उम्रों का योग 60 वर्ष हो, तो यहाँ पर अनुपात में तो दोनों का उम्र का योग 4 है और 4 बराबर दिया है 60 वर्ष के, 4 अनुपात की वैल्यू 60, तो 1 अनुपात की निकालेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ 15 चौको 60, 1 अनुपात की वैल्यू 15 वर्ष आ गई। कह रहा कि तो मोहन की उम्र क्या होगी, तो मोहन की उम्र तो एक ही अनुपात दिया हुआ है, अनुपात में 1 है, तो ये 1 अनुपात की 15 वर्ष आ गई। यही उत्तर हो जाएगा, मोहन की उम्र हो जाएगी 15 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक अन्य वृत्त के क्षेत्रफल से 100 गुना है। यहाँ पर देखिएगा 2 वृत्त हैं, तो जब क्षेत्रफल का अनुपात यदि लिखें तो कह रहा है कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल यदि 1 लें तो दूसरा है 100 गुना है, तो इसलिए 100, तो क्षेत्रफल का अनुपात तो 1/100 हो गया। अब कह रहा है कि परिधियों का अनुपात क्या होगा, उसका क्षेत्रफल का अनुपात बन गया परिधियों का, तो चाहे परिधि का पूछे, त्रिज्या का पूछे या व्यास का पूछे, तो आप याद रखिए इनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया हुआ है तो इसका वर्गमूल, 1 का वर्गमूल अनुपात है, यहाँ 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 1 का वर्गमूल तो यहाँ 1 ही आएगा और अनुपात 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, तो 1/10 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका डी नंबर करेक्ट होगा, परिधि का अनुपात 1/10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए भुजा दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर,
भुजा ए बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल उसका होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर देंगे भुजा की, तो √3/4 इंटू, और 12 स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12 कर देंगे, तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, फिर 12 तिहाई 36 और √3 लगा देंगे, तो यही उत्तर हो जाएगा। मतलब इसका उत्तर आएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर हो और उसका आधार 16 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है समांतर चतुर्भुज का, क्षेत्रफल दिया है 128, यहाँ लिख लेंगे पहले, 128 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल होता है यहाँ पर एक तरफ फार्मूला लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई, और बराबर दिया है 128। अब यहाँ पर देखिए एक वैल्यू दी हुई है, एक भुजा की वैल्यू आधार 16 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 16, अर्थात 16 गुणे, और ऊंचाई तो ज्ञात ही करना, तो इसको यक्स मान लेते हैं, बराबर 128। तो 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128 होता है, तो यानी ये ऊंचाई हो जाएगी यक्स बराबर 8 सेंटीमीटर। यही फाइंड करना था, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरह से आपको वैल्यू पुट कर देना है, एक तरफ फार्मूला लिखेंगे, एक तरफ ये वैल्यू दी हुई है क्षेत्रफल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, अगर एक गाड़ी 45 मिनट में, देखिए यहाँ 50 किलोमीटर चलती है, तो 750 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। यहाँ पर देखिएगा, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 45 मिनट में 50 किलोमीटर चलती है, तो 750 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम 45 मिनट दिया है, तो 45 ऊपर लिखेंगे, और ये जो किलोमीटर की वैल्यू दिया है उसको नीचे वैल्यू लिखेंगे। 45 मिनट में चलती है 50 किलोमीटर, अब उसको चलना है 750 किलोमीटर, तो ये नीचे ही वैल्यू रहेगी 750, और ऊपर लिख देंगे मिनट की वैल्यू यक्स, मान लेंगे कि यक्स मिनट में 750 किलोमीटर चलेगी। कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 एकम 5, 5 नहीं है 45, तिर्यक गुणा कर लेंगे इधर, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा एक्स बराबर, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको गुणा कर लीजिएगा तो फाइंड हो जाएगी टोटल 9 इंटू 75, यहाँ लिख लेंगे 9 इंटू 75। अब यहाँ पर 9 इंटू 75 ये मिनट में आ गई। अब इसको घंटे में यदि कन्वर्ट करना है तो देखिए 60 से भाग कर देंगे, 9 इंटू 75 और भागे हो जाएगा 60, तो ये आवर में वैल्यू आ जाएगी घंटे में। अब कैंसिल आउट करेंगे 15 से, 15 पना 75, 15 चौको 60, तो आपको वैल्यू मिल गई 9 पना 45/4, 45/4 घंटे प्राप्त होगा, ये घंटे में वैल्यू आएगी। अब इसी को मिश्र भिन्न में बदल देंगे 45/4 को, तो देखिए जब आप 45/4 को मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 चौक 44, 11 सही 1/4, और ये घंटे में है तो इसको मिनट में भी बदलना है, इस वाले पार्ट को। 1/4 घंटे बराबर कितने मिनट, तो 60 से गुणा कर देंगे, तो 4 एकम 4 और 15 चौको 60, तो 11 तो ये घंटे हैं और 15 मिनट हो जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 11 घंटे 15 मिनट, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखिए 47 नंबर है। 47 नंबर में वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल आप इसको फाइंड कर लेंगे। देखिए 9.9225 का वर्गमूल होगा 3.15, क्योंकि जब इसको आपस में दो बार गुणा करेंगे 3.15 का, तो वैल्यू आ जाएगी 9.9225, या फिर भाग विधि से भी निकाल सकते हैं आप लोग। 9.9225 को आप भाग विधि से भी फाइंड कर सकते हैं, तो इससे भी आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर एक जोड़ा मानेंगे और दशमलव के बाद ये दो अंक के जोड़े बना लेना है, इस तरह आप भाग विधि से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है। यदि 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट 52 दिन में बना सकते हैं तो 13 आदमी कितने दिन में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 8 आदमी टेनिस कोर्ट को 52 दिन में बनाते हैं, यहाँ पर देखिए 52 दिन, यहाँ पर देखिए 8 आदमी 52 दिन में बनाते हैं, तो उसी टेनिस कोर्ट को कह रहा 13 आदमी कितने दिन बनाएंगे, तो यहाँ 13 इंटू यक्स लेंगे, दिन की संख्या यक्स मान लेंगे। कैंसिल आउट करेंगे, 13 एकम 13, 13 चौको 52, फिर यहाँ 8 और 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, मतलब यक्स की वैल्यू आ जाएगी 32 दिन, 32 दिन में बनाएंगे। इस तरह इसको सॉल्व करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
49 नंबर क्वेश्चन है, 8,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, पहले मिश्र धन निकालेंगे। जब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होगा तो पहले हमेशा मिश्र धन निकालते हैं, और मिश्र धन निकालना है तो 8,000 रुपये देखिए यहाँ दिया है मूलधन, और दर दिया है ब्याज की 5%। तो यहाँ पर 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, और बटे 100, और ये 3 वर्ष टाइम दिया है तो इसलिए 3 बार गुणा करेंगे, 105 बटे 100, फिर एक बार और पुनः 105 बटे 100। इस तरह से आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक फिर ऐसे कैंसिल आउट करते हैं, पहले 5 से काट देंगे तो 21 पंचे 105, सॉरी यहाँ पर 21 आएगा, 21 पंचे 105, यहाँ 20 पंचे 100, 5 से दोनों काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 21 पंचे 105 और 20 पंचे 100, यहाँ भी 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5, ये 21 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा। ये 3 जीरो देखिए नीचे से कैंसिल आउट, और 3 जीरो ये कैंसिल आउट हो गए। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, इनको भी काट देंगे और 8 को भी कैंसिल आउट कर देंगे। अब 21 का घन होता है 9261, ये 9261 अमाउंट हो गई। अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट CI, तो CI बराबर फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 9261 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 9261 और माइनस प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 8,000। अब 9261 में 8,000 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 1261, यही इसका आंसर हो जाएगा। 1261 रुपये होगी CI कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका ऑप्शन नंबर C दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन C करेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब गोले का क्षेत्रफल अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है यहाँ पर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसको याद कर लीजिएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस पेपर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, और चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी क्वेश्चंस पेपर फाइंड कर पाएंगे। और PDF फाइंड करने के लिए आपको यदि इसका PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और PDF भी एक साथ उपलब्ध करवा दिया जाएगा।